जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके नए चैनल ट्रिपल फाइव एंट्री गाइड पे जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले पूरा 4 से 3 गणपति बप्पा माता रानी शिफ्ट टू एंजल एंड सक्सेसफुल ताकि आपको बेस्ट हेल्प वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि क्या मतलब आपका जैसे कि वीक स्टार्ट होने वाला है, तो इस वीक स्टार्ट होने में क्या आपको इनर वर्क करना है, क्या होमवर्क करना है, ये बेसिकली आपका इस वीक का क्या इनर वर्क रहेगा, ये आपका वीडियो रहने वाला है। ठीक है, ये आपकी गाइडेंस रहने वाली है। तो चलिए इसका पूरा शेयर करके गणपति बप्पा शिवाजी को ताकि आपको बेस्ट हेल्प वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आजकल 2 चीज़ों से ही जो है आत्मा जीवात्मा परेशान है। एक है जब उन्हें कोई दुख देता था, ठीक है, तो वो परेशान होते थे। जब वो ऐसा कोई कर्म नहीं करते थे कि उनको मतलब कोई दुख दे, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी वो सामने वाला दुख देता था तो कष्ट होता था, है ना, कष्ट होता था। तो ये क्या होता था दुख किसी ने दिया, हमने ले लिया, ठीक है। कोई गिफ्ट होता है कोई गिफ्ट अगर होता है तो गिफ्ट अगर कोई देता है तो वो हमारे पास तभी आएगा जब हम उसे लेंगे। इसी तरीके से दुख भी है, अगर हमें कोई दुख देता है और हम उस दुख को ले रहे हैं तभी वो दुख हमारे पास आएगा, तभी वो दुख की भावना हमारे पास आएगी, तभी उसके द्वारा दिया गया दुख हमें बुरा लगेगा, तभी उसके द्वारा दिया हुआ दुख हमें लो एनर्जी मिल जाएगा, क्योंकि हमने उस दुख को एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमने उस दुख को लिया। ठीक है, क्या कि हमने उस दुख को लिया। लेकिन क्या कहते हैं कि अगर आप गिफ्ट नहीं लेंगे तो वो गिफ्ट आपके पास नहीं आएगा। तो इस तरीके से अगर कोई आपको दुख देता है तो आपके भीतर क्या होगा, आप उससे क्या कहोगे कि नहीं हटो, हमें तुम्हारा दुख नहीं लेना है, हमें तुम्हारा दुख नहीं चाहिए। ऐसे नहीं बोलना है। आपकी आत्मा में इतनी शक्ति व्याप्त हो, आपको इतना ज्ञान धारण हो, आपको इतना पता हो कि अगर वो आपको दुख दे रहा है तो उसे आपको लेना नहीं है, क्योंकि अगर आप लेंगे नहीं तो आप दुखी भी नहीं होंगे। भाई अगर कोई गिफ्ट में किसी को बॉम अगर गिफ्ट करे, है ना, और वो ना ले और वहाँ से चला जाए, है ना, तो वो बॉम उसके हाथ में थोड़ा ना फटेगा, क्योंकि उसने तो लिया नहीं, तो उसको कोई हानि भी नहीं होगी। लेकिन अगर वो ले किसी ने दिया और हमने ले लिया तो तभी जो है आपको सामने वाले के द्वारा जो दुख दिया गया उससे आपको फर्क पड़ेगा, है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब कोई हमें दुख दे देता था या हमें कोई कष्ट पहुँचा देता तो हमें लगता था कि हम इसको कब लगता था, 2 सिचुएशन में, 2 तरह की आत्माएं। एक तो होता था किसी ने दुख पहुँचाया तो लगता है कि इनको भी पलट के दुख पहुँचा दो, ठीक है। उनको ये नहीं पता, ज्ञान नहीं है, उनको चीज़ें नहीं पता, तो उनको लगता है इन्होंने दिया तो हम भी इनको दुख दे के अपना बराबरी कर ले। हम कब तक अपने मन में भरे रहेंगे, कब तक अपने मतलब दिमाग में भरे रहेंगे, इससे अच्छा हम इनको भी दुख दे के इनकी भी बराबरी कर दें। दूसरी आत्माएं वो होती हैं जब कोई उन्हें दुख देता है तो वो सोचती हैं कि उन्होंने तो ऐसा किया नहीं, जो दुख उन्हें दिया जा रहा था उसके वो योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो वो सोचती हैं कि भाई एक्सप्लेन कर दें सामने वाले को कि हमारी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, ना हमने ऐसा कहा था, ना हमने ऐसा सोचा था। क्लैरिफिकेशन देना चाहती हैं, एक्सप्लेनेशन देना चाहती हैं। उसमें क्या होता था, उसमें भी वो उलझ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं उस चीज़ को फील किया, तभी उन्होंने उसे क्लैरिफिकेशन दिया, तभी उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में, उस दुख में फंस गई थी। उन्होंने उस दुख को अनुभव किया, महसूस किया, फील किया कि हाँ ये दुख है, ठीक है। तो परमात्मा कहते हैं, गणपति शिवाजी कहते हैं कि ना तो दुख लेना है और ना ही किसी को दुख देना है। दोनों ही बातों पे एक डिवाइन सोल का अटेंशन पूरा होना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं कि ना ही दुख लेना है और ना ही दुख देना है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो जाल था ये भी उसी के द्वारा फैलाया जाता था जिसके द्वारा
बहुत टाइम से आपके जो जन्म रहे हैं, ऋषि मुनि के जन्म रहे हैं, किसी में आप महंत रहे हैं, किसी में आप कुछ रहे, लेकिन परमात्मा के साथ आपका हमेशा योग रहा। लेकिन ये जो प्रयास किया जाता था, इसी से आत्मा की कलाएँ गिरती थी, इसी से आत्मा में कमियाँ आती थी, इसी से कमजोरी आती थी और इसी से परमात्मा से दूरी आ जाती थी, क्योंकि परमात्मा केवल परम पवित्र आत्मा के साथ ही सहयोगी हो सकते हैं। ठीक है, सहयोगी हो सकते हैं, उनके साथ जुड़ के रह सकते हैं, उनके साथ सेवा का कार्य कर सकते हैं। लेकिन कलाएँ गिरने की वजह से काफ़ी कुछ जो है आत्मा में ऐसा आ गया जो नहीं आना चाहिए था। क्यों आया? कलाएँ गिरी। जब वो धरती पर उतरी तब तो वो संपूर्ण थी, उसके पास सारी कलाएँ थी, लेकिन जब वो धरती पर आई, ठीक है, धीरे धीरे वो सबको ब्लेसिंग्स बांटती रही, सबको खुशियाँ बांटती रही, आनंद बांटती रही, खुद भी खुश रही, सबको खुशियाँ दी, है ना, क्योंकि सभी उसी कला में थे, सभी 16 कला में थे, सभी के पास वही गुण थे, सभी के पास वही शक्तियाँ थी। लेकिन जैसे जैसे समय वो होता गया, आत्मा भले ही अपनी कितनी भी शक्तियों में थी, जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे कलाएँ बदली, जैसे जैसे जन्म आगे बढ़े, तो यदि किसी ने दुख दिया तो भाई पहली बार तो प्रयास किया कि दुख ना दें, दूसरी बार प्रयास किया कि चलो छोड़ देते हैं, फिर इतने दुख की सीमा लोग दुख देने लगे कि आत्मा से भी कंट्रोल नहीं हुआ कंट्रोल, क्योंकि उसकी कला गिर चुकी थी। उसने भी क्या किया, सामने वाले को दुख दे दिया। इस तरीके से दुख देने का, दुख लेने का सिलसिला चलने लगा, जो बन गया कार्मिक अकाउंट, जो बन गया कार्मिक बंधन। ठीक है, तो 2 तरह के कार्मिक बंधन होते हैं। कहते हैं एक में क्या है, केवल अच्छा ही अच्छा है ना, तो उसे हम कह देते सोलमेट है, लेकिन है वो भी कार्मिक बंधन। लेकिन कार्मिक हमेशा खराब नहीं होते, है ना, कर्माक्ष का फल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा फल होता है सोलमेट कह देते हैं, बुरा फल होता है तो कार्मिक कह देते हैं। और जब डिवाइन की ब्लेसिंग होती है तो ट्विन फ्लेम कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डिवाइन से जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आई बात। तो वो कहते हैं इस वीक पूरा प्रयास करना है, ना ही किसी को दुख देना है और ना ही किसी से दुख लेना है। ये प्रयास आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये प्रयास करना है कि अब हमको जो है ना ही किसी से दुख लेना है और ना ही किसी को दुख देना है। ठीक है, ये आपका प्रयास जो है इस वीक का रहेगा, इस वीक का होमवर्क रहेगा। बहुत सारी ऐसी स्थिति आएंगी। कल न्यू मून है, आज भी न्यू मून का इफेक्ट है, कल भी है और आगे मुझे लगता है 5 दिन तक इसका इफ़ेक्ट आपको महसूस करेंगे। वैसे तो आप ऑल टाइम महसूस करेंगे, क्योंकि ये साल ही ऐसा है, ऐसे शिफ्ट्स हैं प्लैनेट्स में कि आप महसूस करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये 5 दिन आपको न्यू मून का इफ़ेक्ट रहेगा और यही 5, 6, 7 दिन ऐसे हैं, ना दुख देना है ना दुख लेना है। अगर इसको फॉलो कर लेंगे तो एक न्यू मून में एक न्यू एनर्जी के साथ एंटर करेंगे। अगर इसको नहीं धारण करेंगे तो एक वेस्ट एनर्जी के साथ आप नए साइकिल में एंटर कर जाएंगे, जिसको कहते हैं रिपीटेड साइकिल। ठीक है, तो उसमें नहीं जाना है। उसी की गाइडेंस आपको यहाँ से प्रदान की गई ताकि आप अलर्ट रहें। और ना ही इस वीक क्या, जब आप आदत बना लेंगे धीरे धीरे वो आपकी आदत ही बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि क्या क्या आपको अपने अंदर लाना है। ठीक है, तो ना दुख देना है ना दुख लेना है। ये आज की गाइडेंस, ये आज की हेल्प थी। आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियोस की लिंक आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव यू डिवाइन एंड लिव योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।